हमारे पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जब वो अपनी कंट्रियों को छोड़कर दूसरी कंट्रियों की तरफ जाने लगते हैं। तो जाते हुए वो कुछ इस किस्म की गलतियां कर जाते हैं कि वो एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां से उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला खान यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शूटर AKY। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास और बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशियन कंट्रियों से यूरोप की तरफ आना चाहते हैं, या वो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं। ऐसी कंट्री में जो उनकी कंट्रियों से अप हो, ऊपर हो, उनकी करेंसी वैल्यू उनसे ज़्यादा हो, तो उस कंट्रियों की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जब वो अपनी कंट्रियों को छोड़कर दूसरी कंट्रियों की तरफ जाने लगते हैं। तो जाते हुए वो कुछ इस किस्म की गलतियां कर जाते हैं कि वो एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां से उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी हैं उनके अंदर ऐसी क्या वजह होती है कि पाकिस्तानी, इंडियन, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से जो लोग वहाँ आते हैं उनको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है, या वो कुछ टाइम रहते हैं वहाँ पे और वहाँ से उनको अरेस्ट करके दोबारा उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं, वो कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो जो लोग यूरोप की तरफ या इन कंट्रियों की तरफ आना चाहते हैं जहाँ पे वो सेटल होना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें और जो गलतियों की निशानदेही मैं करूँगा उन गलतियों से ज़रूर बचें। तो आज छुट्टी का दिन था, मौसम बड़ा प्यारा है और मैंने कहा चलें आज साथियों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे एशियन कंट्रियों के अंदर ज़्यादातर कम्युनिटी जो है वो ख्वाहिशमंद होती है कि हम वीज़ा लगाएं और बाहर की कंट्रियों में जाकर वहाँ पे काम करें, वहाँ पे पैसे कमाएं, अपनी फैमिलियों को स्ट्रॉन्ग करें, सपोर्ट करें और ख़ुद को वो स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फ्यूचर को जो है ना अच्छा बनाएं। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग क्या होता है कि उनको वीज़े भी मिल जाते हैं, टिकट भी ले लेते हैं और अपने इलाके में अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से दावतें भी खा लेते हैं और खाने के बाद जब वो अलविदाई तकरीब करके अलविदा होकर वो दूसरी कंट्रियों में पहुंचते हैं तो वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिन गलतियों की वजह से उनको एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है, या वो उस कंट्री में कुछ टाइम रहते हैं और रहने के बाद जो है ना उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आज इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। तो कोशिश करें कि जो गलतियों की निशानदेही हो तो उन गलतियों से आप गुरेज करें, और जो आपके जानने वाले या आपके दोस्त अहबाब आ रहे हों आपकी तरफ यूरोप कंट्रियों में, तो वो भी जो है ना दूसरों को गाइड करें कि वो इस किस्म की गलतियां ना करें, उससे गुरेज करें। हमारी एशियंस कम्युनिटी के अंदर जो है ना एक बुरी आदत पाई जाती है कि जब वो थोड़ा सा अचीवमेंट करते हैं तो वो उसको ज़्यादा शो कराते हैं कि हर बंदा देखे उसको, ठीक है। तो बाज़ औक़ात लोग तो दूसरों को जेलस करने के लिए भी करते हैं, तो ठीक है, शोगल है, लाइफ है, ज़िंदगी, इसमें चलता रहता है। लेकिन कोशिश करें कि किसी और को जेलस करने के चक्कर में अपना नुकसान ना कर बैठें, ऐसी गलतियां ना कर बैठें कि जिससे बाद में आपको पछतावा हो और आप जिसको जेलस कर रहे हो तो वो आप पे हंसे, तो फिर आप जेलस हो रहे हो। पहली सबसे बड़ी गलती हमारे लोग जो करते हैं कि जब वो मूव कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रियों की तरफ या यूरोप की तरफ, तो वो अपना सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो एक स्टेटस छोड़ते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप के ऊपर वो अपना एक स्टेटस छोड़ते हैं कि जी बाय बाय टाटा, मैं जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ या कनाडा जा रहा हूँ या यूरोप जा रहा हूँ और सेटल होने जा रहा हूँ, अब वापस लौट के नहीं आऊँगा, ठीक है, मेरी तरफ से आखिरी बाय बाय टाटा। तो ये चीज़ें जो है ना ना करें। दो से तीन वाक़यात पेश आए यहाँ पे दोस्तों के साथ जो हैं, उनके रिलेटिव हैं,
तो वो एयरपोर्ट पर पहुँचे और एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन जब क्लियर कर रहे थे, तो उस टाइम उनसे जो है ना पूछा गया कि जी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? तो उन्होंने बताया जी हाँ, हम यूज़ करते हैं। तो उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया गया। उन्होंने कहा कि जी दिखाएँ आप फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने जब वो दिखाया तो उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान से जब वो निकल रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने स्टेटस डाले हुए थे कि जी हम जा रहे हैं और टाटा बाय बाय, वापस नहीं आएंगे। तो इस तरह के वो मैसेज उन्होंने सोशल मीडिया पे डाले हुए थे। ये एक नहीं, कई सारे केसेस हैं। तो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी तैयारी करते हैं और फिर आप प्लानिंग बनाते हैं किसी भी बाहर कंट्री में जाकर वहाँ पे सेटल होने के लिए। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टियाँ और काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो सब कुछ वहाँ पे क्लोज़ करके फिर वो दूसरी कंट्री में मूव कर रहे होते हैं। तो आप जब भी इस किस्म का स्टेप लें, आप पाकिस्तान छोड़कर कहीं भी जा रहे हो, तो कोशिश करें कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी इस किस्म की कोई भी जो है आप पोस्ट ना लगाएं, कोई स्टेटस ना लगाएं। आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो पहुँचने के बाद बेशक आप लगाएं, लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश करें इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरे गलती जो है जो लोग ज़्यादातर करते हैं वो क्या होती है कि जब वो जा रहे होते हैं तो वो थोड़े से पैसे बचाने के लिए जो है ना वो सिंगल साइड की टिकट लेते हैं। तो सिंगल साइड की टिकट कभी ना लें। आप अगर जा रहे हैं वहाँ पे तो कोशिश करें कि आप डबल साइड की टिकट लें और जब आप वहाँ पहुँच जाए तो जो आपको टिकट अरेंज करके दे रहा है आप उससे बात करें कि जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मेरी जो रिटर्न टिकट है वो आप कैंसिल कर देना। तो उसके जो थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं वो आपसे वो ले लेगा और आपसे पूरे टिकट के चार्जेस नहीं लेगा। तो थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप जो है ना सिंगल साइड टिकट ना लें। ज़्यादातर क्या होता है इमिग्रेशन पे जब आप चले जाते हैं तो इमिग्रेशन वाले आपसे पूछते हैं कि हाँ जी आप कितने दिन के लिए हैं, आप बताते हैं जी 5 दिन 10 दिन, जो भी आपका प्लान होता है, जो भी आपकी वीज़ा टाइमिंग होती है। तो वो आपसे रिटर्न टिकट मांगते हैं, आपके पास उस टाइम रिटर्न टिकट नहीं होता तो वो उनको शक हो जाता है, डाउट हो जाता है और वो ये राइट रखते हैं कि वो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दें। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, सुने हैं कि वहाँ से ही एयरपोर्ट से ही उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है जिनके पास रिटर्न टिकट नहीं होता, क्योंकि उनको शक हो जाता है कि ये बंदा यहाँ आकर रुक जाएगा, पनाह लेगा, तो इसलिए वो लोग वहीं से उसको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इतना पैसा लगाने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद और इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद जब बंदा वहाँ एयरपोर्ट पहुँचता है और एक छोटी सी गलती टिकट ना लेने की वजह से और उनको वो वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं, तो कोशिश करें कि पैसे आप जो कैंसलेशन वाले चार्जेस होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, वो बेशक आप दे दें। तो रिटर्न टिकट आप लें और रिटर्न टिकट के साथ जाएं वहाँ पे। तो तीसरी गलती जो लोग करते हैं कि लोगों ने होटल जो है ना वो बुक कराए होते हैं लेकिन कंफर्म नहीं किए होते, तो उस पे भी आपके थोड़े से चार्जेस लगते हैं, इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं आते। तो आप 2 दिन 3 दिन का आप प्लान कर सकते हैं, 2 से 3 दिन का आप होटल बुक करवाएं और कंफर्म हो, आपकी पेमेंट हुई भी हो और आपका होटल कंफर्म हो, ठीक है। उसमें भी जो बड़े होटल हैं उसके ऊपर भी कैंसलेशन का ऑप्शन आता है, आप कैंसिल कर सकते हैं, वो आपको रिफंडेबल होते हैं। तो आप वो वाली होटल बुक करवाएं जिसमें कैंसलेशन का ऑप्शन हो और वो आपको पैसे रिफ़ंड हो रहे हों। और आप 2 से 3 दिन बुक करवाएं। अगर आपसे इमिग्रेशन पूछती है कि आप तो यहाँ 10 दिन रहना चाह रहे हैं या 15 दिन रहना चाह रहे हैं और होटल आपका 2 दिन का 3 दिन का है, तो आप उनको बता सकते हैं कि जी मैंने यहाँ से आगे दूसरे सिटियों में जाना है, दूसरी जगहों में जाना है, वहाँ पे मैंने विज़िट करना है। तो उस हिसाब से मैं होटल चेंज करता रहूँगा, मैं जो होटल देखता रहूँगा जहाँ मैंने जाना है, विज़िट करना है, तो उसके करीब से करीब होटलों में वो लूँगा वहाँ पे, ठीक है। एक और जो सबसे बड़ी गलती है, वो भी एक और गलती जो लोग ज़्यादातर करते हैं वो ये कि जब यहाँ आते हैं, आने के बाद यहाँ पे जब वो कंट्री के अंदर आ जाते हैं, जो पहले मैं गलतियाँ बता रहा था ये एयरपोर्ट तक की गलती है कि वो एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग जो एयरपोर्ट क्लियर करके अंदर आ जाते हैं, इन हो जाते हैं और इन होने के बाद फिर वो यहाँ से डिपोर्ट होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? उनमें ज़्यादातर गलतियाँ क्या होती हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं और इल्लीगल फिर रहना शुरू कर देते हैं या वो डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ कंट्रियाँ हैं जिस कंट्रियों में आप अगर अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, आप जॉब वगैरह नहीं कर सकते,
तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इनलीगल जॉब कर रहे होते हैं या वो गवर्नमेंट से छुप के वहाँ रह रहे होते हैं और छुप कर काम कर रहे होते हैं, तो इनलीगल रह रहे होते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि अक्सर लोग जो है ना वो फिर अपनी इन्फॉर्मेशन हर एक के साथ शेयर कर रहे होते हैं, हर एक को बता रहे होते हैं। तो जब उस दौरान उन जिन जिन लोगों को जो जो पता होता है, तो किसी को अगर पता चल जाए कि ये बंदा भी इनलीगल यहाँ रह रहा है और वो बंदा अगर अरेस्ट हो जाता है और गिरफ्तार होकर उसको डिपोर्ट करने लगते हैं, तो वो फिर क्या करता है कि वो गुस्से में आके कि जी मेरा नुकसान हो रहा है, ये गवर्नमेंट ये मुल्क मुझे भेज रहा है, तो ये दूसरे लोग क्या यहाँ क्यों रह रहे हैं। तो वो फिर क्या करते हैं कि वो सबकी निशानदेही करवा के बताते हैं कि जी फ़लाना 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 बंदा जो है वो इलीगल रह रहा है यहाँ पे, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो फ़लानी फ़लानी जगह काम कर रहा है। तो पुलिस जाके वहाँ से उनको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उनको डिपोर्ट कर देती है। तो आप अगर इन हो जाते हैं किसी भी कंट्री के अंदर और आप इनलीगल हैं और आप काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपनी प्राइवेसी अपने तक रखें, हर किसी को ना बताएं और अपने पीछे फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि आपने इतने सारे पैसे लगाए होते हैं यहाँ आने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आपने डिसाइड की होती हैं, प्लानिंग की होती है अपना फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो कोशिश करें आप जब भी आएँ यहाँ पे लीगल तो इशू नहीं होता, इनलीगल जब आप रह रहे होते हैं तो कोशिश करें अपनी प्राइवेसी अपने हद तक महदूद रखें, हर एक के साथ शेयर ना करें जब तक आपको कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी वगैरह ना हो, तो उस वक्त तक आप किसी के साथ शेयर ना करें। तो ये इंफॉर्मेशंस थी और मज़ीद अगर इस किस्म के कोई इन्फॉर्मेशन या इस किस्म के कोई मालूमात मिलेंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यूरोप के अंदर आने के लिए, पुर्तगाल के अंदर आने के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं पुर्तगाल में रह रहा हूँ, लिस्बोआ कैपिटल में। तो अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। और जो लोग पुर्तगाल आके टीआरसी लेना चाहते हैं और पुर्तगाल में जो लोग रहते हैं वो लोग अगर टीआरसी जल्द से जल्द लेना चाहते हैं, 5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसका प्रोसेस के लिए मैंने पिछली वीडियोस बनाई हुई हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और भी अगर आपको ट्रैवल के हिसाब से, ट्रैवल के हवाले से भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।